या तो आप मान लीजिए इस टाइम में आप चाहे तो कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कोई कुकिंग कर सकते थे, आपके मनपसंद का कोई सीरियल बैठ के टीवी के सामने में बैठ के एंटरटेनमेंट कर सकते थे, कोई क्लब में जाके पार्टी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। एंटरटेनमेंट का जरिया बहुत सारा था, लेकिन आपने उस एंटरटेनमेंट के जरिए को छोड़ के आपने लर्निंग्स को फोकस किया। एंटरटेनमेंट को छोड़ के आपने एजुकेशन को चूज किया। इसके मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं मुझे, जो आप लोग आपके गोल्स के लिए 100% कमिटेड है, यस और नो? वेट कम करना चाहते हैं कोई, ठीक है, ओके, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ग्रेट, कैमरा ऑन करेंगे सभी, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वेट लॉस, ठीक है। लिखते जाइए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किसके लिए आए हैं, कौन सा सॉल्यूशन चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर क्विकली, मेंटल पीस एंड मेडिटेशन, ओके ग्रेट किशोर जी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग जितने सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे आदमी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स लिखे, आपको शायद प्रॉब्लम्स अलग अलग से लग रहा हो, लेकिन मेरे को सब कुछ एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही प्रॉब्लम से आप सभी का। कोई अलग प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है। आप लोग सिर्फ फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, आप लोग आपका फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, जो आप फील कर रहे हैं वो फील नहीं करना चाहते। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, यस और नो? आप एंग्जाइटी में है, कोई लिखा है एंग्जाइटी में, कोई लिखा है नेगेटिव थिंकिंग में। नेगेटिव थिंकिंग मीन्स क्या? आप फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, खराब फीलिंग्स के साथ हैं आप अभी। आपको क्या चेंज करना है? फीलिंग्स को चेंज करना है, यस और नो? एग्री कर रहे हैं? आपको डिप्रेशन है, किसी को पैनिक अटैक है, किसी को मनी प्रॉब्लम्स है, किसी को बॉडी में पेन है, किसी को हेडेक है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, किसी को हाई बीपी है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स ले लो, कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए आप, उसमें सिर्फ आपका एंड में बचता है आपका फीलिंग्स। आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आपका फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हैं या तो प्रॉब्लम हटाना चाहते हैं? अगर प्रॉब्लम्स को हटाने जाएंगे तो एक प्रॉब्लम से हटके अब आएंगे तो दूसरे प्रॉब्लम्स आपके सामने में खड़ा हो जाएगा। आप देखते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिए और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आके आपके सामने में खड़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपका फीलिंग्स जो कि वही रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये जो जर्नी करेंगे फीलिंग्स का, फीलिंग्स को चेंज करने के लिए। सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों का सेम है, ओनली फॉर आप लोग चाहते हैं जो फीलिंग्स को चेंज कर दें, हमारा जो फीलिंग्स है उसको बेटर करें, बस इतना ही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्या यही चाहते हैं ना? चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दीजिए, यस, अगर एग्री करते हैं तो वाई टाइप कीजिए क्विकली फर्स्ट। देखिए, वाओ, ग्रेट ग्रेट। देखिए, कैरियर, फाइनेंस, जो कुछ भी हो, सब कुछ आपका फीलिंग्स के अंदर ही आता है। करियर में आप अनसिक्योर फील कर रहे हैं, मतलब करियर में आपको बिजनेस अच्छा खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, या तो अब सर्विस आपको मिल नहीं रहा है, नौकरी आपको मिल नहीं रहा है, इसके मतलब फीलिंग्स खराब है। आप फ्यूचर के लोग फ्यूचर को लेके टेंशन कर रहे हैं, तो इसके मतलब आपका फीलिंग्स खराब हो रहा है। तो एक्चुअली आप डीपर कंसेप्ट में अगर एंटर करें तो आपको पता चलेगा सभी फीलिंग्स का यही गेम है इस दुनिया में, उससे बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, सभी फीलिंग्स का गेम है। अगर आप फीलिंग्स को चेंज कर ले तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपके पास में। अभी आप लोग यहाँ पर कुछ पाने के लिए आए हैं, यस, एग्री करते हैं? कुछ पाना है इस 4 दिन में, ये उम्मीद लेके आप लोग बैठे हुए हैं। सॉरी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मांगता हूँ, जो मैं कुछ देने वाला नहीं हूं इस 4 दिन में। आप लोग यहाँ पर पाने के लिए नहीं आए हैं। अगर पाने के लिए आए हैं तो सॉरी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप
होने के लिए आए हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। लाइफ में हम लोग पाना क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, क्लियरिटी पाना चाहते हैं, और पीस, और कॉन्फिडेंस। इसके बाहर और कुछ पाना चाहते हैं आप? नहीं ना? इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है। पीस, हैप्पीनेस, क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस, इसको हम लोग खोज रहे हैं बाहर की दुनिया में। कहीं भी देखो, सब कोई वही चीज ही खोज रहा है जो चीज पाना चाहते हैं। ठीक है। अभी मान के चलिए आप, एक छोटे बच्चे को देखा आपने? एक छोटे 6-7 महीने का जब बच्चा है, वो छोटा बच्चा जब शांति से सोता है ना, आप कितने भी एंगर हो, कितने भी टेंशन में हो, कितने भी ओवर थिंकिंग में हो, वो सो रहा है, नींद में है, आप जाके खड़े होके वहां उसको देखेंगे ना, तो आपका अंदर भी पीस इंक्रीज होने लगेगा, आप भी शांत होने लगेंगे। एग्री करते हैं बात को? पूरे शांत हो जाएंगे। आपका अंदर में जो ओवर थिंकिंग रहेगा, जो नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, वो भी पूरी शांत होने लगेगा, क्योंकि उसके पास इतना पीस का पावर है। क्योंकि हम लोग जब नेचुरली बात होता है हमारा, तो उस टाइम नेचुरली हमारे पास पीस रहता है, पीस का पावर रहता है, वो हमारा इनर पोटेंशियल होता है। क्या होता है? वो हमारा इनर पोटेंशियल। तो उस बच्चे को देख के हमारा अंदर भी शांत होने लगता है, हमारा अंदर जो तूफान चलते हैं वो शांत होने लगता है। तो ये तो आपका नेचुरल है। हेलो? ये आपका नेचुरल है ना? अभी इसको आप ढूंढ रहे हैं बाहर, कहां मिलेगा आपको? बाहर आप ढूंढ रहे हैं। आप यहां पर आए हैं, बोल रहे हैं पाने के लिए। पाना क्या है? वो तो आपके अंदर ही है। पाना क्या है? वो तो आपका अंदर ही है, तो उसको पाना किस लिए? उसको पाने का कोशिश नहीं करना, वो आपके अंदर ही पड़ा हुआ है, अंदर ही दबा हुआ है, दब चुके हैं अभी। अगर कोई बिल्डिंग भूकंप में गिर जाता है, उसके अंदर आदमी दब जाते हैं, तो उसको निकालना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारा इधर मलबा दब चुका है, मलबे के अंदर वो सब चीजें दब चुके हैं, पीस। क्या आपके पास क्लियरिटी नहीं था क्या? आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था? बचपन में देखेंगे, एक छोटे बच्चे को देखेंगे, वो पूरी 100% कॉन्फिडेंस में रहता है। जब वो उसके पास परफेक्ट क्षमता नहीं रहता, बॉडी में कोई भी, बॉडी में चलने का क्षमता ठीक से नहीं रहता, वो उठ के खड़ा होता है, खड़े होने का कोशिश करता है, हजारों बार गिर जाते हैं। कभी तो पैर भी टूटा, हॉस्पिटलाइज हुआ, प्लास्टर भी करना पड़ा, कभी भी स्टिचिंग करना पड़ा। ऐसे सिचुएशन आया, दर्द हुआ, पेन हुआ, रोया, फिर भी उठ के खड़ा हुआ, फिर भी वो कोशिश किया खड़े होने को, कभी भी गिव अप नहीं किया। नेवर गिव अप मेंटेलिटी उसके पास नहीं था। उस टाइम वो अच्छे से सोच नहीं सकता था, अच्छे से बात भी नहीं कर सकता था, बॉडी में इतना क्षमता नहीं था जो उठ के खड़ा हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, आई कैन डू इट। देन अगेन एंड अगेन ट्राई, अगेन एंड अगेन करते करते वो एक दिन अच्छे से चलने लगा। आज आप वही हो, आज आप वही हो। आपके पास पूरी तरह कॉन्फिडेंस है, उसके पास, वो बच्चे के पास जैसे नेचुरल कॉन्फिडेंस था, जो मैं कर सकता हूं। लेकिन आज आपके पास वो कॉन्फिडेंस है? आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं अरे मैं कर पाऊंगा। कोई भी इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, अरे इतने आदमी खड़े हैं, ये लोग मेरे से बहुत ही है, तो मैं क्या कर पाऊंगा? सेल्फ डाउट से भर चुके हैं हम लोग। और सेल्फ डाउट अकेले नहीं आता, उसका एक क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, उसको साथ में लेके आता है, कहीं भी जाता है तो उसको साथ में लेके आता है। कौन कौन जानना चाहेंगे? क्लोज फ्रेंड कौन है सेल्फ डाउट का? जानना चाहेंगे? ठीक है, चलिए कैमरा ऑन करेंगे। मैं चाहता हूं जो कैमरा ऑन कीजिए, तो बहुत सारे चीजें हैं, मिलेगा सफल ब्रेन की प्लेटफॉर्म में, आप लोग हैं। ठीक है। मेरे हिंदी थोड़ी सी इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, इतना तो बोल सकता हूँ।
ठीक है, समझ पाएंगे ना? समझ सकते हैं ना? प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना? ओके, चलिए। तो देखिए, पहली बात तो क्या है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर था, लेकिन आज हम लोग इसको घुमा चुके हैं पूरा। कहां पर? कॉन्फिडेंस कहां पर पूरा हम लोग लैक कर चुके हैं। क्यों कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं? क्यों? पहले तो नेचुरल, जब हम लोग बर्थ हुए थे उस टाइम हमारे अंदर पूरी फुल कॉन्फिडेंस थे, फुल एनर्जी था। लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस हमारे पास बिल्कुल नहीं है, गायब हो चुका है। क्योंकि हम लोग सेल्फ डाउट करते करते सेल्फ डाउट से पूरी तरह से भर चुके हैं। और सेल्फ डाउट के साथ एक फ्रेंड से, क्लोज फ्रेंड से, वो फ्रेंड से उसका फेयर। कभी भी सेल्फ डाउट करेंगे तो फेयर जरूर आएगा उसके साथ में। देख लीजिए आप, कभी भी आप सेल्फ डाउट करते हैं तो फेयर जरूर आता है। नहीं आता है कि नहीं आता है? आता है। किसको सेल्फ डाउट करने से भय नहीं लगता? डर नहीं लगता सेल्फ डाउट? इसीलिए तो आप कोई भी काम करने से गिव अप करते हैं। गिव अप करने का एक्शन लेने के लिए कौन आपको बोलता है? फेयर ही तो बोलता है, जो नहीं मत करो, एक काम मत करो, छोड़ दो, गिव अप कर दो। ये डिसीजन मेकिंग पावर वो उसी के पास है। वो डिसीजन लेता है, वो बोलता है अरे इस काम को मत करो, छोड़ दो इसको। बचपन में एक छोटे बच्चे को हम लोग गोदी में लेके, हाथों में लेके, हवा में ऐसे ऊपर, कौन कौन ऊपर एक ऐसे किया, ऊपर में ऐसे हवा में हम लोग छोड़ देते हैं फिर पकड़ते हैं। ऐसे कौन कौन किया? एक बार हैंड रेस करके बताइए तो। हैंड को रेस करके बताइए। ओके। बच्चे कितना मजा लेता है, कितने किलकरी करके मुस्कुराते रहते हैं, मजा लेते हैं उस टाइम का, हवा में तैरने का मजा लेता है। लेकिन अभी अगर आपको और हमको ऐसे हवा में उठाएगा तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएंगे। सोचेंगे हजारों बार, अरे यार गिर जाऊंगा तो क्या होगा मुझे, हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसे सिचुएशन, दिल घबराएगा, आपको उतार के रख देंगे, फिर भी आप आधे घंटे तक आपका हार्ट बीट, पल्स पिटिशन बढ़ जाएगा, धक 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 करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ डाउट था, और उसके लिए वो फेयर भी आया है, भय, फेयर भी आया है उसके, उसके साथ साथ आपका हार्ट बीट भी बढ़ चुका है, पल्पिटेशन बढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? आज क्यों कॉन्फिडेंस को लैक कर चुके हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर था, वही बच्चे आप हैं, आज चल पा रहे हैं। देखिए बचपन में कितने कॉन्फिडेंट थे आप, जब बातें बोल रहे थे, बातें बोलते थे, तब क्या है, आधा आधा बातें बोलता था, छोटे बच्चे आधा आधा बातें बोलता था, और बहुत टाइम ऐसे बातें बोलता था किसी को समझ में नहीं आता था, लेकिन हम लोग देख के हंसते थे, मजा लेते थे, उसको दोबारा बोलने के लिए इंस्पायर करते थे, बोलते थे, मजा लेते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर भी कभी भी वो रुका नहीं बोलने से, थका नहीं, कभी भी शर्म नहीं किया, कभी भी वो खुद को डाउट नहीं किया, ये लोग हंस रहे हैं मेरी बात को, मैं बात करूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। अगर ऐसा सोचता तो आप वही लड़के हैं, वही लड़के हैं जो आज सही तरह से बात कर पा रहे हैं। अगर ऐसे आप सोचते उसी टाइम, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो आज आप बात नहीं कर पाते उस टाइम। लेकिन हमारे अंदर नेवर गिव अप मेंटेलिटी था, लेकिन आज के डेट में वो मेंटेलिटी हमारे पास नहीं है। क्या हो गया? नहीं था क्या? पीस नहीं था, हैप्पीनेस नहीं था क्या आपके पास? नेचुरल हैप्पीनेस था, नेचुरल पीस था। कहीं भी अकेले बैठे हुए रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम, आराम से बैठे हुए रहते थे। बचपन में एक माटी का गोला लेके, मिट्टी का गोला लेके भी आप खुश हो जाते थे। एक चिड़िया को उड़ते हुए, एक बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हुए आप खुश हो जाते थे।
आपका कोई कंडीशन नहीं था हैप्पीनेस के लिए, कोई कंडीशन नहीं लगाते थे। आप नेचुरली हैप्पी थे। और आपका हैप्पीनेस को देखते हुए भी, आपके अंदर हैप्पीनेस इतने पावरफुल था, आपका हैप्पीनेस को देखते हुए भी आदमी जो देखता था, वो उसके अंदर भी अगर कोई टेंशन रहे, स्ट्रेस भी रहे, ओवर थिंकिंग भी रहे, फिर भी वो आपको देख के हैप्पी हो जाता था। या सुनो, एक बच्चे को आप खेलते हुए देखेंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे, आप जितने भी प्रॉब्लम्स में रहे, जितने भी टेंशन में रहे, तो आपको भी अच्छा लगने लगता था। या सुनो, एक नेचुरल पावर था हमारे अंदर। था कि नहीं हमारे अंदर? लेकिन उस पावर कहाँ गया? आज देखिए, बात सही से कर नहीं पाते थे। जब बचपन, एक छोटा बच्चा जब बात करने लगते थे, जब रोते थे, खाली उसके पास एक ही शब्द था, एक ही लैंग्वेज था, रोना। कब पट्टी करेगा, वो रो के बता देता था। पेट में दर्द हो रहा है, वो भी रो के बता देता था, आपको समझा देता था, समझा सकते थे। कब खाना है, वो भी मांग लेते थे। कब खिलौना चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए, वो भी रो के बता देते थे। क्या उसको चाहिए, और रो के सब कुछ बता सकता था। इतना अच्छा कम्युनिकेटर था। बट आज हम बात करना सीख चुके हैं, शब्दों को जानते हैं, लैंग्वेज क्या है उसके बारे में हमको नॉलेज है। ग्रुप में नॉलेज क्या है, शब्दों के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत आइडिया है। कब, कहाँ, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सब कुछ पता होते हुए भी, वर्ड, बहुत सारे वर्ड स्टॉक भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी आज हम बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं बने। एग्री करते हैं? आज तक हम लोग बेटर कम्युनिकेटर नहीं बने, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी से। तो इसलिए हमारे पास कॉन्फिडेंस, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, क्लियरिटी, ये सब हमारे नेचुरल है, जो हमारे अंदर अभी भी मौजूद है। आप उसी को पाने के लिए आए हैं, तो हम कहां से देंगे आपको? कहां से दे पाएंगे? बताइए मुझे। मैं कहीं से दे पाऊंगा आपको ये सब चीजें? आप इसी को पाने के लिए आए हैं ना? हेलो, हेलो, इस क्लास में किस लिए आए हैं? इसी को पाने के लिए ना? तो ये कहां से देंगे? ये तो आपके पास है ही है, तो मैं कहां से दूंगा क्या चीज? इसलिए आप पाने के लिए नहीं आए हैं, आप खोने के लिए आए हैं। जिस मलबे के नीचे दबा हुआ है, उस मलबे को हटाना, उसको छोड़ना, मैं वो काम कर सकता हूं। यहां पर आप खोने के लिए आए हैं, मतलब जो मलबा आपके अंदर भर चुका है, उसको खोने के लिए आप आए हैं। तो अगर खोने के लिए आए हैं, तो आपका वेलकम करता हूं मैं, सफल ब्रेन की ओर से। मैं आपको वेलकम करता हूं हमारा इस 4 डेज सक्सेस एंड मेडिटेशन चैलेंज बूट कैंप पे। कौन कौन अभी हमारे साथ ये 4 डे का जर्नी करने के लिए तैयार हैं? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। एवरीडे शाम को 8 बजे चलेगा ये सेशन, स्टार्ट होगा, 1 आवर का चलेगा। कुछ देर हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, और बाकी कुछ देर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, चलिए। बस दोनों जने आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं करना चाहते। देखिए, हम लोग एक्शन जब लेंगे ना, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। आपको बोला गया जस्ट टाइप कीजिए, अगर हम टाइप नहीं कर सकते, इतना एफर्ट नहीं लगा सकते, तो आपका गोल्स अचीवमेंट करने के लिए क्या एफर्ट लगाएंगे आप? छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है। बड़ी चीजें से बदलाव नहीं आता। एक प्लेन जब फ्लाई करता है, वो डायरेक्टली ऐसे सीधा नहीं उड़ जाता, हल्का सा टर्न करते हैं, डिग्री में आते हैं, धीरे धीरे जितना डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उतने आगे चले जाते हैं, उतने 13,000, 14,000, 15,000, 16, 17,000 फीट में वो ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। क्यों? जितना डिस्टेंस
ये करेंगे। तो ये छोटी छोटी एक्शन, आपको लगता है कोई भी मेंटर, आप लोग बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, कोई भी मेंटर आपको बोलता है, आप सोचते हैं उसके भलाई के लिए बोलता है? नहीं, आपको एक्टिविटी करने के लिए बोलता है। तो ये लिखना एक एक्टिविटी है, आपका ब्रेन का एक ब्लॉकेजेस को क्लियर करने का वर्क चलता है। आपको लिखने जब बोलता है तो आप आपके मन की बात को वहां पर प्रेजेंट करते हैं। तो वो एक आपके लिए एक्टिविटी होता है, न कि किसी को अप्रिसिएशन के लिए आप दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास का शुरुआत करेंगे। आज हम लोग जानेंगे जो 4 डेज मेडिटेशन एक दिया है, पीपीटी। ओके, जस्ट हम लोग 4 दिन में क्या क्या करने वाले हैं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देंगे। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर जानकारी हम दे देते हैं, 4 दिन में क्या क्या सीखेंगे। अरे, भेजो तो। ठीक है, जस्ट वन फ्यू सेकेंड्स मैं ले रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, भेजा। ओके, भेजो फिर से। तो हम लोग फर्स्ट डे आज जानेंगे कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कौन जानते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड? इनका क्या क्या काम है, वर्क है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल्स में। ठीक है, क्या क्या वर्क है, क्योंकि हमारे पास जो टूल्स पड़ा हुआ है उसको अगर यूज कैसे करना है, टूल्स अगर है उसको हमको पता नहीं है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह हमारा माइंड के अंदर क्या क्या टूल्स है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, वो चीजें के बारे में जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो जानेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक मेडिटेशन करवाएंगे, जो मेडिटेशन के अंदर आपका थॉट्स को गायब करवाएंगे। ठीक है, थॉट्स नहीं रहेगा। ठीक है, एक मैजिकल मेडिटेशन करवाएंगे जिसमें थॉट लेस हो जाएंगे आप। ठीक है। हम्म, ओके, शेयर। ठीक है, शेयर करो उसको। ठीक है, देखिए। देखिए, 4 डेज सक्सेस मेडिटेशन चैलेंज बुट कैंप। तो डे 1 में रात को 8 बजे से शुरू होगा। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है इसके बारे में जानेंगे आज। और उसके बाद ब्रीदिंग, एक टेक्निक ऐसे करूंगा जहां पर आपका माइंड से थॉट पूरी तरह से गायब हो जाएंगे कुछ देर के लिए। ठीक है, मैजिकल एक मोमेंट का एक्सपीरियंस कराऊंगा। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर 5 स्टेट ऑफ माइंड, माइंड का जो 5 स्टेट है उस स्टेट के बारे में जानेंगे। क्यों क्या, अगर स्टेट को नहीं जाना, स्टेट हमारा क्या करता है, डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करता है। हम लोग जो डिसीजन लेते हैं उसी तरह एक्शन, एक्शन में कन्वर्ट करता है। डिसीजन, आपका डिसीजन आपको एक्शन लेने में मदद करते हैं। बोलते हैं एक्शन लेने को, जब आप एक्शन लेते हैं तब आपका रिजल्ट आता है। तो आपको रिजल्ट को बेटर करने के लिए आपको जरूरी है जानना माइंड का 5 स्टेट को। और उसके बाद जैसे हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे जो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करवाएंगे। हमारा यहाँ पर जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, बेसिकली ये कोई आ, ये पाने का मेडिटेशन नहीं है, ये जस्ट हमारा ब्रेन का जो केमिकल रिएक्शन है इसको कंट्रोल में लाने का और माइंड को प्रोग्रामिंग करने का मेडिटेशन रहता है। तो इसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस अचीवमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लेवल मेडिटेशन का द्वारा सडनली आप कैसे कॉन्फिडेंस स्टेट में आ सकते हैं उसको सिखाएंगे इस मेडिटेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में बहुत सारे आदमी सुने होंगे और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लाइव में अप्लाई किए होंगे, किसी को रिजल्ट मिला थोड़ा बहुत, किसी को मिला नहीं। तो इसमें से पैनिक मत होइए, आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कैसे तरीके से काम करता है। जो हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में काम नहीं करता, और यहाँ पर कैसे काम करेगा उसके बारे में सिखाऊंगा। और यहाँ पर एक पावरफुल मेडिटेशन आपको कराने वाला हूँ जो होगा फ्यूचर टाइमलाइन, जिसमें आप आपका गोल्स को पूरा होते हुए देखेंगे और उसका स्वाद भी लेंगे। मतलब मजा आ जाएगा, एक मिरेकल मेडिटेशन कराने वाला हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, फाइनल डे में, इस फाइनल डे में मैं आपको
ले जाने वाला हूँ। कॉन्फिडेंस, द सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के पीक पॉइंट में लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस छोड़ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मान के चलिए आपके पास सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, क्लियरिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपके पास नहीं है नॉलेज, नहीं है स्किल, लेकिन आप उसको गेन कर सकते हैं और आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले, जैसे बचपन में था, आपके पास कॉन्फिडेंस था, कुछ भी नहीं था उस टाइम, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस के द्वारा सब कुछ अचीव कर लिया। तो उसी तरह इस कॉन्फिडेंस के पीक पॉइंट में मैं बता रहा हूं आपको, किस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस जाएगा वो आप समझ नहीं सकते, क्योंकि इतना पावरफुल कॉन्फिडेंस का क्लासेस है, जहां पर आपके अंदर नेगेटिव जो डाउट है, सेल्फ डाउट है, इसको पूरी तरह से रिमूव करूंगा, आपके अंदर का नेगेटिविटी को रिमूव करूंगा इस दिन। और उसके बाद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में, आज तक आपका एज कितने भी हुए हो, आप इतने कॉन्फिडेंस कभी भी महसूस नहीं किए होंगे जितने कॉन्फिडेंस के पीक पॉइंट पर मैं लेके जाने वाला हूं आपको। ओके। तो ये हमारा 4 दिन का, 4 डेज का, 4 डे का एक कार्यक्रम रहेगा। कौन कौन चलेंगे हमारे साथ? आई एम सफल ब्रेन के साथ। जस्ट एक बार टाइप कर दीजिए सफल ब्रेन, SAFALBRAIN, जानते ही हैं सफल ब्रेन। कौन कौन चलेगा? जो चलना चाहता है टाइप कीजिए सफल ब्रेन, जस्ट टाइप कीजिए सफल ब्रेन। ओके ग्रेट, थैंक यू प्रदीप, किशोर। ओके, सफल ब्रेन, निहिरप्पा, नाली, अच्छा पर, सोनाली, ओके ग्रेट, अंजू, आयुष, तस्नीम, ओके, श्रीकांत, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, चलिए, तो बाकी सभी नहीं लिखेंगे आप लोग क्या? कोई प्रवीण, ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ना लिखे ना लिखे वो आपका मर्जी है, क्योंकि लिखना जरूरी है, लिखने से आपका अंदर का जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होता है। और कैमरा थोड़ा सा ऑन कीजिए, हम लोग आज सबको बताएंगे, और बहुत शॉर्ट में बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि टाइम भी कम है। चलिए, हम लोग यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसका पावर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्शियस माइंड का पावर है 10%, और सबकॉन्शियस माइंड का पावर है 90%। ठीक है, अभी 10% पावर और 90%, जस्ट मैं शेयर करता हूं आपसे, स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? देखिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों माइंड, ब्लैंक्स, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, और एक बार लेता हूं मैं। अभी दिख रहा है? अभी दिखा? ओके, शो हो रहा है ना? ओके ग्रेट। ये देखिए एक आइस का ये है, तो इसमें देखिए 10% जैसे ऊपर है, तो इसको मान के चलिए ये आपका कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड के पास पावर कितनी है? 10% पावर है ओनली। और पूरा देखिए 90% अंदर, वाटर के अंदर है, अंडर वाटर है, तो कितना है? 90%। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड है, इसको हम लोग बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड। इसका पावर कितनी है? 90% पावर है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे जो इसका पावर क्या क्या है, कॉन्शियस माइंड का पावर क्या क्या है। देखिए, पहले तो ये जान लेता हूँ, ये दोनों माइंड अलग अलग है। कॉन्शियस माइंड मीन्स आप जब जागृत अवस्था में है, मतलब अभी आप जगे हुए हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड अभी जो कुछ भी कर रहे हैं ये कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही काम हो रहा है। लेकिन इसके अंदर और एक चीजें हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जब आप जग जाते हैं, तब
वो सो जाते हैं, मतलब अभी कॉन्शियस माइंड, आप सबकॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, नींद में है। और जब आप नींद में हो जाते हैं तब वो जग जाता है ऑर्डर लेने के लिए। अभी इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड को दो पार्ट हिस्से में बांटा गया, दो पार्ट में। दो पार्ट में मीन्स, एक है एक्टिव, एक इनएक्टिव। एक्टिव मीन्स जो लोगों को काम करने का जिम्मेदारी मिल गया हो, जिसको जिम्मेदारी मिल गया हो काम करने का, वो क्या करता है, 24 आवर्स काम करते रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और जिसको काम नहीं मिला वो अभी रेस्ट कर रहा है। जब आप सो जाएंगे तो वो नींद से उठेगा, वो क्या करेगा, ऑर्डर लेने के लिए, आपसे ऑर्डर लेने के लिए बैठा रहेगा। और कॉन्शियस माइंड ही सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के जानेंगे, नेक्स्ट डे में जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। अभी ये जो सबकॉन्शियस माइंड, जो एक्टिव पार्ट है, वो क्या करता है, 24 आवर्स काम करते हैं। इसके मतलब आप सोचेंगे, आप बोलेंगे हम लोग तो बहुत सुना हूं, जो सबकॉन्शियस माइंड अभी सोया हुआ रहता है, लेकिन एक्टिव पर 24 आवर्स काम करता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। अभी आपका हार्ट बीट चल रहा है, अभी आप सांसें ले रहे हैं, आपका बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यूअसली, आप चाहे नींद में हो तो आपका बॉडी का ग्रोथ चल रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, ये सब सारी चीजें चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन आपका चल रहा है। ये सब चीजें कौन कर रहे हैं? अगर आप सो जाते तो क्या होता, किसके हाथ में था? तो आप सांस जो ले रहे हैं, ले नहीं पाते, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में दिया हुआ है, वो 24 आवर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सांस प्रश्वास चलना, सांसों का चलना, हार्ट बीट का होना, दिल धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन होना, बॉडी का ग्रोथ होना, सब कुछ ये आपका सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। ये आपका कॉन्शियस माइंड के काम नहीं है। क्योंकि आप जब सो जाते तब ये बंद हो जाता, अगर कॉन्शियस माइंड के हाथ में होते तो बंद हो जाता। अगर बंद हो जाता तो क्या होता, समझ चुके होंगे, अब लोग को पता है क्या होता। तो इसलिए, तो ये मत समझिए जो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हम सो जाने के बाद जागृत रहते हैं, नहीं, जो काम मिल, जिसको काम मिल गया वो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। अभी इसके पावर के बारे में जानेंगे। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के पास, कॉन्शियस माइंड के पास पावर जो है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। कॉन्शियस माइंड के पास पावर है अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, आपके आसपास की जो है सराउंडिंग का अवेयरनेस। मान लीजिए अभी पंखा चल रहा है आपका, ठंड, गर्म लग रहा है, गर्मी लग रहा है, या तो ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है तो पंखा बंद कर दो। सराउंडिंग, आसपास की जो समझ है, वो समझ आपके पास रहता है, वो आपका कॉन्शियस माइंड की ही पावर है। मान लीजिए अभी दरवाजे, दरवाजा में कोई नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है क्या? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई दरवाजा में आके नॉक किया, नॉक किया तो अभी तुरंत आप मुड़ के देखेंगे कौन है, नहीं है। क्यों? क्या आपके आसपास का पूरी तरह से क्या है, पता है, आपको आसपास का पूरी तरह से अवेयरनेस है, रहता है। ये कॉन्शियस माइंड के पास ये पावर होता है। ठीक है। अभी सबकॉन्शियस का, सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पावर रहता है, हाँ रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता, ये बहुत ही कम, लो लेवल का पावर रहता है सबकॉन्शियस माइंड के पास, सराउंडिंग अवेयरनेस का। क्यों रहता है, कैसे आपको पता चलेगा? जैसे मान लीजिए आप सो जाइए, जैसे आप सो जाते हैं तो नींद में हो, और आपका एसी चल रहा है, बहुत चिल लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, और अब नींद में आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगेंगे तब आप बेडशीट को लेके ओढ़ लेंगे, या तो ब्लैंकेट को लेके ऑटोमेटिकली ओढ़ लेंगे। या तो ठंडी के सीजन में, जैसे विंटर सीजन में आप सो जाते हैं, तो सोने के बाद कंबल किसी तरह से आपका, आपसे थोड़ा सा अलग हो गया नींद में, लेकिन जब ठंडने लगेंगे और कांपने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली उस ब्लैंकेट को आप क्या करेंगे, फिर से ढाक लेंगे, ओढ़ लेंगे नींद में। ये जो समझ रहता है ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। सराउंडिंग जो समझ रहता है आपका अवेयरनेस, ये अवेयरनेस अनेक बहुत ही बिलो लेवल का रहता है, बहुत ही बिलो लेवल का रहता है। अभी जो मैजिकल पावर है, देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को राजा बोला गया है, किंग, और सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोला गया, सर्वेंट। ये राजा है
और ये सर्पेंट है क्यों बोला गया? क्योंकि एक पावर ऐसा है जो कॉन्शियस माइंड के पास है, जो सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर रहते हुए भी वो नौकर की तरह काम करते हैं हमारे पास, और कॉन्शियस माइंड के पास अंडर में रहते हैं। कॉन्शियस माइंड जो बोलता है उसी हिसाब से वो काम करते हैं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर रहते हुए भी वो किंग बना हुआ रहता है। क्यों? उसके पास एक ही पावर होता है जो सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं होता, वो है लॉजिकल पावर। देखिए, आपके पास लॉजिकल पावर होता है, आपको क्या करना है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा ठीक है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये पावर लेने का डिसीजन किसके पास है? आप कॉन्शियसली चॉइस है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये कौन चॉइस करता है, कौन डिसाइड करता है? आपका कॉन्शियस माइंड। आप रात को सोते हुए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। नींद में नहीं ले सकते। आप देखिए, जब आप जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो उस टाइम वो उसके पास कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता, कॉन्शियस माइंड नहीं रहते। कॉन्शियस तो 4 साल के बाद, 3 से 4 साल के बाद धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, तब तो समझ आता है। उसके पहले आपको बच्चे को देखिए, मम्मी ने एक घर मार दिया, कुछ गलत बोल दिया, लेकिन फिर से साथ ही साथ आके मम्मी को पकड़ रहा है, मम्मी के पास आ रहा है। क्यों? क्या? वो कभी भी लॉजिक नहीं लगाता। कोई भी बच्चे को देखेंगे, छोटे से बच्चे को, सांप को जाके पकड़ लेंगे, कोई भी टाइगर के सामने में छोड़ दीजिएगा, वो दनादन चला जाएगा उसके सामने में। जाएगा कि नहीं जाएगा? उसको डर नहीं लगता, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, वो सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस के पास कोई लॉजिक ही नहीं है, वो आग में भी हाथ डाल देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, हम लोग जो माइंड के बारे में बोल रहे हैं ना, हम लोग जब पैदा होते हैं उसी टाइम से माइंड काम करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये सुनो। जब हम लोग पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, नहीं जी। आप जब माँ की कोख में रहते हैं तब से आपका माइंड काम करना शुरू करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो माँ की कोख में ही काम करना स्टार्ट करते हैं। तभी से आपका बॉडी का ग्रोथ स्टार्ट होता है। बॉडी का ग्रोथ जो होता है वहीं पर से हो रहा है। आपका मतलब बॉडी का मूवमेंट करना, आप बॉडी का मूवमेंट, आप मूवमेंट करते हैं कि नहीं? बचपन में देखेंगे छोटे बच्चे, आ, माँ की कोख में बॉडी का मूवमेंट अगर नहीं होता तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। बॉडी का जो मूवमेंट है वो पावर भी सबकॉन्शियस माइंड का पास है, जैसे कॉन्शियस माइंड के पास पावर है बॉडी का मूवमेंट करना, बातें करना, देखना, एक कॉन्शियस माइंड के पास पावर है। सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है देखना, बातें भी करना, बॉडी को मूवमेंट करना। अब सोते हुए बॉडी को मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? करवटें बदलते हैं, ब्लैंकेट को ओढ़ लेते हैं नींद में रहते हुए। तो वो कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। बातें करना, आप रात को सोते हुए नींद में क्या क्या बातें कर रहे हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। आपका मम्मी बोल रहे हैं, या तो हस्बैंड बोल रहे हैं, या तो वाइफ बोल रहा है, जो अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोल रहे, बड़बड़ा रहे हो। अब बातें करते हैं ना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास लॉजिक पावर नहीं है, क्या बोलते हैं उसको खुद को पता नहीं चलता, सबकॉन्शियस माइंड को। रियलाइज किया है? अभी देखना, कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के पावर है देखना, देख सकता है। अभी सब कुछ देख सकते हैं आप, जिधर घूमेंगे उधर ही देख पाएंगे, सारी चीजें देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास भी देखने को पावर है, देखने का पावर है। अब मान लीजिए अभी सोया हुआ है, तो आंख तो बंद हो गया, अब आंख से नहीं देखते वो मौन की आंख से देखते हैं। सपना देखते हैं, दिखाई देता है? सपना देखते हैं नींद में, हेलो, दिखाई देता है ना आपको? दिखाई देता है ना, हेलो, दिखाई देता है। सपने भी देखते हैं, तो वो आपके मन की आंखों से दिखाता है, वो आपको खाली आंखों से नहीं दिखाता। तो ये पावर होता है आपके पास।
लॉजिक पावर एक ऐसा पावर है, वो आपको क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर भी इसके साथ इंक्लूडेड है। ये कॉन्शियस माइंड के पास है, सबकॉन्शियस माइंड के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आप जब लॉजिक लगाते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस एक स्टार्ट करेंगे, तो बिजनेस एक स्टार्ट करेंगे तो डिसीजन लेना जरूरी है। तो डिसीजन लेने के लिए आप सोचेंगे, पहले लॉजिक लगाएंगे, कॉन्शियसली लॉजिक लगाएंगे, ये बिजनेस करना सही है कि नहीं, इसमें प्रॉफिट आएगा कि नहीं, कैसे बिजनेस करूंगा, कौन सा मार्केट से लाऊंगा, पूरी रिसर्च करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। डिसीजन कौन से सतह पे लेंगे, आप कॉन्शियसली डिसीजन लेंगे। कॉन्शियस माइंड आपको डिसीजन मेकिंग का चॉइस देता है, ये कॉन्शियस माइंड के पास है। सबकॉन्शियस के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता। समझ में आ रहा है? हेलो, एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो उसी तरह से मैं बताऊंगा आपको। डिसीजन मेकिंग पावर हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, अब कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप कॉन्शियसली उसको सॉल्व करते हैं, जब जागृत अवस्था में रहते हैं तभी जाके इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, आप लोग हम लोग अभी जो कुछ भी काम कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए ही तो कर रहे हैं, ये सुनो। अभी आप सर्विस कर रहे हैं, अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी कोई कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही कर रहे हैं। एक हाउसवाइफ है, क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक फादर, मदर, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कॉन्सियसली हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर वो भी आपके कॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब सारी चीजें आपके कॉन्शियस सतह पे है। प्लानिंग करना, कोई भी चीजों को प्लानिंग करना, जैसे मैंने बताया बिजनेस को प्लान करना, या तो नौकरी लेने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जब जाएंगे उसके लिए प्लान कर रहे हैं, क्या पूरा प्लानिंग। आप एक घर बनाएंगे तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, आप एक गाड़ी लेंगे उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं, आप कहीं टूर में जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हैं। हमेशा प्लानिंग करते हैं, अगर प्लानिंग ना हो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए एक प्लानिंग करने का भी पावर आपके कॉन्शियस सतह पे रहते हैं, कॉन्शियस माइंड के पास रहता है। अभी आ जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपके पास क्या रहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है। कॉन्शियस माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है। आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ रहता है, कहाँ रहते हैं, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या बोलेंगे। अच्छा, आज लंच में आपने क्या, आपके डिश में क्या क्या मेनू था, क्या क्या मेनू था, याद है आपको, पक्का याद है। लंच में क्या क्या लिए, उसमें आपके डिश में क्या क्या मेनू था, आपके प्लेट में क्या क्या मेनू था, ये आपको पक्का ही याद है, याद है ना। एक बार हैंड रेस करके बताइए, थोड़ा सा। पता है ना, ओके ग्रेट। लेकिन एक तारीख, एक तारीख का लंच में आपका प्लेट में क्या क्या मेनू था, क्या आप ये बता सकते हैं। हेलो, क्या ये चीज आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ये चीज आपको मालूम भी नहीं है, याद भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो वर्क करते हैं आप, उसके अंदर बहुत सारे चीजें जो होता है वो आपका कॉन्शियस सतह पर रहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, वो आपको याद नहीं रहता। कल सुबेरे 7:30 बजे, परफेक्ट 7:30 बजे क्या किया था आपको याद है, नहीं याद है, भूल चुके हैं आप, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। ये कॉन्शियस सतह पे जो मेमोरी रहता है, जो चीजें रहता है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, कुछ देर के बाद आप भूल जाएंगे उसी को, उसी चीजों को। अभी आज दोपहर में क्या प्लेट में था वो आप अभी आपको याद है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी को आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेंगे। कल आपको पूछा जाएगा तो आप भूल ही जाएंगे। तो कोई कोई तो खाना खाने के बाद जब निकलते हैं, लंच करने के बाद आधे घंटे के बाद पूछने से बता नहीं पाता, आधा आधा बताते हैं, आधा बता नहीं पाते। कैमरा ऑन रखेंगे थोड़ा सा, नहीं बोलूंगा आप लोगों को, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर, तो और कुछ अलग सा मैं बताने वाला हूं अब लोगों को। यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो आता है, कौन सा पावर
मेंटल क्लॉक। अच्छा, मेंटल क्लॉक से पहले विल पावर बता देता हूँ। कॉन्शियस माइंड के पास विल पावर रहता है। विल पावर किसको बोलते हैं? हमारे आत्मशक्ति, जिसको लगा कि हम हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं। और हैबिट्स को कैसे चेंज करना चाहते हैं? कुछ दिन हैबिट्स के लिए काम करते हैं, हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में 5 बजे नींद से उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कमिटमेंट है। 2 दिन उठ गए जबरदस्ती, और तीसरे दिन बोला आज तो लेट में सोया हूं। लॉजिक कितना परफेक्ट लगाएंगे आप, देखिए आपका ब्रेन। आज तो लेट में सोया हूं, पार्टी था, पार्टी में आने से लेट हो गया, अभी क्या करूं? डॉक्टर ने भी बोला है 7.5 घंटे का नींद जरूरी है, नहीं तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो और थोड़ा सो लेता हूँ, कल से फिर से उठेंगे। लेकिन ये जो कल और नहीं आता, बस फिर ओल्ड पैटर्न में आ जाते हैं। ये जो 2-3 दिन आपने जो फोर्सफुल्ली उठे थे, वही होता है आपका विल पावर। वही विल पावर की वजह से आपने 2-3 दिन फोर्सफुल्ली खुद को जगा पाए थे, 5 बजे उठा पाए थे, बिस्तर से बाहर निकल पाए थे। और वो क्या होता है, जैसे एक गर्डर को लीजिए, रबर को लीजिए, जैसे टानिएगा तो कुछ देर, जितना देर उसको खींच के रखिएगा उतना देर रहेगा, बाकी छोड़ देने से वो आपने सेब ले लेता है। तो उसी तरह विल पावर का एक लिमिटेशन रहता है, जो उसी उतना टाइम तक काम करते रहते हैं। इसलिए आदतों को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्या, बाद में बताऊंगा, जब सबकॉन्शियस के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है? अभी एक सस्पेंस तो रहना जरूरी है, नहीं? नहीं तो फिर कोई रुकेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसके बाद आता है मेंटल क्लॉक। मेंटल क्लॉक क्या है? हमारे पास मेंटल क्लॉक भी है। अरे वाह, मुझे भी पता नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे आदमी ने बात सोच रहे होंगे, मेंटल क्लॉक हमारे पास है। जो मेंटल क्लॉक को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। ठीक है, वो मेंटल क्लॉक क्या है? मेंटल क्लॉक ये है, आपको, आपसे कोई उधारी लिया था 2 लाख रुपया, और आपने उसी को क्या बोला, आ, वो दूसरे जगह शिफ्ट होने जा रहा है और आपसे मिलेंगे भी नहीं। लेकिन वो ऑनेस्ट है। वो आपको फोन किया सवेरे 6 बजे, बोला मैं निकल जाऊंगा, दोपहर को 2 बजे आके मेरे से पैसा लेके जाना, बाद में नहीं भी मिल सकता हूं क्योंकि अब मैं बाहर परमानेंटली शिफ्ट हो रहा हूं। 2 बजे अलार्म बजेगा, 2 बजे अलार्म बजेगा, आपका घंटी बजेगा, मेंटल क्लॉक काम किया। अब देखिए कैलकुलेशन में कितना महारत हासिल की है। 2+2 कितना होता है? 8-3 कितना होता है? पता है, आप बता रहे हैं। तो मेंटल क्लॉक, ए सॉरी, मैं कैलकुलेटर का, मेंटल क्लॉक आपको टाइम के बारे में पूरी तरह से, टाइम के बारे में पूरी तरह से आपको परफेक्टली आपको गाइड करता है। पूरे डिसीजन मेकिंग, आपका डिसीजन को चॉइस करता है। देखिए, आपका डिसीजन को कंट्रोल करता है। मेंटल क्लॉक के पास आपका डिसीजन भी है। देखिए, आपका डिसीजन को कंट्रोल करने का पावर मेंटल क्लॉक के पास है। मेंटल क्लॉक कभी भी नहीं बोलेंगे जो 10 बजे चले जाओ। अगर आप बोलेंगे नहीं 10 बजे तैयार हो जाता हूँ, पैसा देगा बोला, तो मेंटल क्लॉक क्या बोलेंगे आपको? अरे नहीं, रुको यार, बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी मत जाओ, बोलेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर, चॉइसेस कहां से आ रहा है आपका? ये मेंटल क्लॉक, ये टूल से आ रहा है। ये टूल्स यूज कर रहे हैं तभी जाके वो मेंटल आपका डिसीजन एंड चॉइसेस आ रहा है। उसके बाद मेजरिंग टूल्स आता है। हमारे माइंड में मेजरमेंट का टूल्स रहता है, मेजरमेंट, मेजरमेंट करने का। आप जा रहे हैं, सामने में एक नाली है, ठीक है? वो नाली आपने देखा बहुत बड़ा है, आप जंप नहीं कर सकते। तो ये जंप नहीं कर सकते, आपको घूम के आधा किलोमीटर घूम के उस साइड में जाना पड़ेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर कहां से आया? मेजरमेंट टूल्स, मेजरमेंट किया। ये टेप पकड़ के आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, स्केल देके मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। आपका माइंड ऑटोमेटिकली आंखों के जरिए उस एरिया को देख रहा है, खुद का मेजरमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके बता रहा है यहाँ पर आप जंप नहीं कर सकते, जंप करेंगे तो आप गिर जाएंगे, गाय में गिरेंगे, आपको चोट लगेगा, आपको प्रॉब्लम्स होगा, तो आप मत कूदिए, जंप मत कीजिए, आप घूम के जाइए। आधा किलोमीटर आपको घूम के जाना पड़ेगा, आप घूम के जाइए, वो बेटर है आपके लिए।
तो चॉइसेस कहाँ से आया, घूम के जाने का चॉइसेस? या तो मान लीजिए माइंड ने कैलकुलेट किया, हाँ यहाँ पर जाम करके उस पर जा सकते हैं, तो जाम करने का जो डिसीजन वो किसने लिया? आपका माइंड ने लिया। आपका वही मेजरमेंट टूल्स, सॉरी, वो मेजरमेंट टूल्स नहीं लिया। आपका मेजरमेंट टूल्स आपको डिसीजन दिया जो आप जाम करके उस साइड जा सकते हैं, या तो आपको घूम के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग आता है कैलकुलेट, कैलकुलेशन करते हैं। 2 + 2 4, आप बोलेंगे अच्छा 8 - 3, वाह कैलकुलेशन कर ली। अभी गूगल में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बहुत ही मास्टर होता है, जिसको कैलकुलेटर से भी बहुत फास्ट वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसके मतलब हमारे माइंड में कैलकुलेटर भी है। कैलकुलेटर तो आपने यूज किए होंगे, तो मैं एक चीज आपको बताता हूं जहां पर आप कैलकुलेशन करते हैं परफेक्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तीनों का कॉम्बिनेशन कहां पर मिलेगा? देखिए, अब जाइए, जाकर देखिए, एक हाईवे के बगल से आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, जाते जाते आपको अचानक से एक जरूरत आ गया, जो आपको रोड को क्रॉस करके उस साइड में जाना है, और वहां पर कोई जाने का कोई फ्लाईओवर नहीं है, जो ऊपर ओवर ब्रिज नहीं है जो यहाँ से उस पर जा सकता है, आपको पैदल ही इस रोड को पार करके उस पार जाना पड़ेगा। अभी आपका देखिए, आपका माइंड कैसे कैलकुलेशन करता है और कैसे मेजरमेंट टूल्स को यूज करता है, कैसे घड़ी को यूज करता है, टाइमर को यूज करता है, पूरा कैलकुलेशन एक साथ में समेट के करेंगे, और आपको डिसीजन, आपका चॉइस को कंट्रोल करेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग पावर को कंट्रोल करेंगे। देखिए, देखेंगे दोनों साइड में गाड़ी कितना डिस्टेंस में है, मेजरमेंट किया, कैलकुलेशन कर रहे हैं कितना स्पीड में है, गाड़ी उधर चल रहा है लेकिन कितना स्पीड में है, कितने स्पीड में है वो भी कैलकुलेशन हो रहा है, और टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं कितना टाइम में यहां तक पहुंच जाएंगे। मैं इस जगह से इस पार से उस रोड का उस पार जाऊंगा, लेफ्ट साइड में हूं तो राइट साइड में जे जाऊंगा, तो राइट साइड में जाने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा, मैं कितना टाइम में कवर कर सकता हूं, वो कितना टाइम में आएगा। पूरी कैलकुलेशन, पूरी मेजरमेंट, पूरी टाइमिंग, सब कुछ कैलकुलेट करेगा। तीनों एक साथ में कैलकुलेट करके, कितना फास्ट होता है कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेट करके तुरंत ही आपको इन्फॉर्म करेगा, मत जाओ, गाड़ी को पार होने दो, फिर बाद में नेक्स्ट देख के डिसाइड डिसीजन करेंगे। या तो बोलता है ठीक है अभी सेफ जा सकते हैं, इतना टाइम में हम पार कर जाएंगे और इसके बाद ही गाड़ी आएगा, इतना टाइम में गाड़ी यहाँ से पार कर सकता है। तब आपको डिसीजन चॉइस, आपका डिसीजन लेने का जो पावर है वो एक्टिव होता है। ये लोग परमिशन, हरी झंडी देता है तो ये लोग, अगर आपको हरा झंडा दिखाता है तो आप डिसीजन लेते हैं। चलिए, आप बहुत सारे दिन पार कर चुके हैं ऐसे, रोड को क्रॉस कर चुके हैं कि नहीं, पर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आप जानते नहीं थे जो इतने सारे टूल्स हमारे अंदर है, जो काम कर रहा है, जो डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है, तभी जाके हम कर पा रहा हूं, अदरवाइज नहीं कर पाते थे। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड का पावर हो गया। ठीक है, अभी सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। टाइम बहुत हो गया, एक्चुअली हम लोग 1 आवर बोले थे तो 1 आवर हो गया, तो मैं बहुत शॉर्ट ए में आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑटोमेटिसिटी फंक्शन, फंक्शन को ऑटोमेटिक कर देता है, ऑटोमेट कर देता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है फंक्शन को ऑटोमेट कर देना। जो हार्ट रेट चल रहा है ये ऑटोमेटिक है, नहीं है कि नहीं है? इसको कोशिश करके लेना पड़ रहा है। अभी तो आपको याद भी नहीं था, अभी तो आपको याद भी नहीं था आप ले रहे हैं करके, तो ऑटोमेटिसिटी में है कि नहीं? ऑटोमेट चल रहा है। हार्ट बीट आपको जानबूझ के करवाना पड़ रहा है कि हाय हार्ट बीट चलो रे चलो, क्यों नहीं चल रहा है? चलने दो इसको, कोई मशीन है तो घुमाऊं इसको, हार्ट बीट चलने लगे, ऐसा तो नहीं है। ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिक चल रहा है, बॉडी का ग्रोथ आपका ऑटोमेटिकली चल रहा है, आपको पता है? नहीं है, जानकारी नहीं है। हमारे अंदर हर एक सन, हर एक सेकेंड, एवरी सेकेंड हमारे अंदर 25 लाख कोषाणु मर रहे हैं और 25 लाख कोषाणु
नए जन्म ले रहे हैं एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट। पता है आपको? चल रहा है? नहीं, समझ नहीं आ रहा। कौन करवा रहा है? सबकॉन्शियस ही करवा रहा है। ऑटोमेटिसिटी ऑटोमेटिकली चल रही है, ये रिदम। इतने बड़े कारखाना है, इतने बड़े कार्यशाला है ये आपका ब्रेन, आपको खुद को पता नहीं है। इसके बारे में और डीपर में जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। उसके बाद और क्या पावर है? ऑटोमेटिसिटी तो हम लोग जान लिए। इमोशनली रिस्पॉन्स। कभी भी आप जो भी रिस्पॉन्स करते हैं ना, इमोशनली अगर कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, तो समझ जाइएगा ये आपके कॉन्शियस का चॉइस नहीं है। कॉन्शियस लॉजिक लगा के डिसीजन लेंगे, लेकिन इमोशनली जो कुछ भी डिसीजन लेंगे वो आपका सबकॉन्शियस का चॉइस होता है, क्योंकि उसके पास कोई लॉजिक नहीं रहता है। कोई कोई अगर फ्रेंड्स को, आपका कोई फ्रेंड्स को अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको उसको पैसा देना पड़े, वो पैसा मांग लिया, इमोशनली आप डिसीजन ले लेंगे, चलो दे दे यार, लेकिन आपको पता है वो नहीं देगा। आपको खुद को पता है वो नहीं देगा, फिर भी आप देंगे। क्यों? आप इमोशनली डिसीजन ले। उस टाइम हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, आपका लॉजिक ब्रेन काम नहीं करेगा। इमोशनली हम लोग डिसीजन लेते हैं, तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लिया गया डिसीजन होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट में क्या होता है? नेक्स्ट में हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कुछ भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? मान लीजिए आपको कोई प्रपोज किया था, तो उस दिन को आप भूल नहीं सकते। जिस दिन आपका मैरिज हुआ था उस दिन को नहीं भूल सकते। जिस दिन आपका बर्थडे पार्टी मनाया गया था उस दिन को भूल नहीं सकते। कोई आपको अच्छा गिफ्ट दिया था, उस दिन को आप भूल नहीं सकते। उस पल को भूल नहीं सकते, उस पल को, मोमेंट को भूल नहीं सकते। जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन किया था उस दिन को आप भूल नहीं सकते। बहुत सारी इवेंट ऐसा है जो आपके साथ घटित हुआ है जिसको आप भूल नहीं सकते। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, इसके मतलब वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉन्ग टर्म मेमोरी रहता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है हैबिट्स एंड बिहेवियर। हैबिट्स एंड बिहेवियर। हैबिट्स एंड बिहेवियर देखिए, आप जो कुछ भी ऑटोमेटिसिटी करते हैं, जो कुछ भी कंटिन्यू करते रहते हो, वो आपका हैबिट्स लूप में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? हैबिट्स लूप में आ जाते हैं। मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं वो भी हैबिट्स में पड़ा हुआ है। 8 बजे तो 8 बजे ही उठेंगे, 5 बजे तो 5 बजे ही उठेंगे, 7 बजे तो 7 बजे उठेंगे। वो आपका हैबिट्स लूप में आ गया। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है, इसीलिए आप जल्दी से चेंज नहीं कर पाते। कोशिश करके भी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि 10% कॉन्शियस माइंड की पावर, 90% सबकॉन्शियस माइंड की पावर। हैबिट्स लूप माने कोई भी हैबिट्स हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो आप सोच लीजिए, अब 90% के साथ 10% का अगर लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? वो हैबिट सबकॉन्शियस जीतेगा ना। तो सबकॉन्शियस के पास हैबिट्स है, तो सबकॉन्शियस ही जीतेगा ना। समझ पा रहे हैं बात को? मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? हेलो, चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए सी, अगर क्लियर हो रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ये सबकॉन्शियस कोई भी हैबिट्स हो, वो आपका सबकॉन्शियस में है। आप सुबह नींद में से उठना हो, या तो टी लेना हो, चाय, चाय का आदत किसको है? सुबह बेड से मतलब बेड टी चाहिए, नहीं तो आप बेड से उतरेंगे नहीं। बेड टी चाहिए होंगे, है ना? लेते हैं, उसके बाद उठेंगे, नहीं तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। हैबिट्स, ब्रश करने का हैबिट्स, ये हैबिट लूप में है। अगर एक दिन नहीं ब्रश करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब खाना भी नहीं खाएंगे, बोलेंगे यार कैसे लग रहा है, जब तक ब्रश नहीं करता तब तक नहीं खाएंगे। ये आपका हैबिट्स लूप में है, अब चाह कर भी इसको छोड़ नहीं सकते। आप कुछ भी करते हैं, वो हैबिट्स लूप में अगर एक बार आ गया, तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। कोई भी आदत, किसी को सिगरेट पीने की आदत छोड़ नहीं सकता।
किसी को ड्रिंक करने की आदत छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो हैबिट्स लूप में आ चुके हैं। जब तक हैबिट्स लूप में नहीं आता तब तक नहीं, आप उसको भूल नहीं सकते। हैबिट्स लूप में कोई भी आदत आ जाता है, कोई भी चीजें आ जाता है, तो उसको आप करे भी ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नहीं। नहाना, अगर आप नहाते हैं एवरीडे, अगर एक दिन नहीं नहाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कंप्लीटनेस फुलफिल महसूस नहीं होगा होंगे। तो इसलिए ये हैबिट्स लूप में आ जाता है। इसके मतलब माइंड क्यों हैबिट्स लूप में लाता है, इसके पीछे भी एक रीजन भी है। आप सोच रहे हैं, मान लीजिए आप कोई हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल चलाने का हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, आप कुछ भी हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। आप हैबिट्स को माइंड डेवलप करते हैं उसका एनर्जी को सेव करने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए। आप मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो बार्गेनिंग करते हैं पैसे बचाने के लिए, क्योंकि पैसे को सेव करने के लिए। उसी तरह आपका माइंड हैबिट लूप को डेवलप करता है एनर्जी को बचाने के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। मान लीजिए जब पहले साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो उस टाइम आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लग जाता था, और इधर उधर थोड़ा सा देखेंगे तो गिर जाता था आपको। ब्रेक मारने के लिए कभी ब्रेक मारना याद नहीं रहता था, कभी पेडल मारना याद नहीं रहता था, कभी बेल बजाना याद नहीं रहता था। या तो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, जब सीखते हैं तो कितना एनर्जी खर्च करना पड़ता है, लेकिन आज अगर आप स्कूटी चलाएंगे तो आपको उतना एनर्जी खर्च करना पड़ता है नहीं पड़ता। क्यों? एनर्जी सेविंग गेम, ऑटोमेटिसिटी में चला गया आपका ब्रेन, तो आपको हैबिट्स लूप में पहुंचा दिया, तो एनर्जी सेव होता है। आज आप सोचते हैं, आप गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाते? पता है गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाते? किस किस ने सपना देखा? एक बार हैंड रेज करके बताइए, कौन कौन सपना देखा और सपना पूरा करना चाहते हैं। कैमरा ऑन कीजिए, सब कोई तो कैमरा बंद कर दिए, क्या बात है। गोल्स किसको पूरा करना है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है, मैं बता देता हूं। कोई भी गोल्स अचीव करने के लिए फर्स्ट आपको तो सबकॉन्शियस माइंड में गोल को डालना पड़ेगा, तभी जाके आप अचीव कर सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड तक वो गोल्स नहीं पहुंचा तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते, कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला गोल, देखिए, आपने स्विमिंग करना सीखना है, आपको स्विमिंग करना सीखना है। आपने बुक्स लिए और पढ़ लिए, पूरी तरह से बुक्स, पूरे बुक्स पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आपने क्या किया, चलो मैंने सीख लिया, सातर स्विमिंग करना सीख जाएंगे, सीख लिए। उसके बाद कहीं पर डिबेट हुआ तो आपने गए वहां पर, आप डिबेट में पूरी तरह से पूरी एक्सप्लेन की, इतने अच्छे से आपने स्पीच दिए, इतने अच्छे से बोला, तो आपको वहां पर विनर घोषित किया गया। और आपको जब नदी में धकेल दिया जाएगा स्विमिंग के लिए, आप क्या होंगे? राम नाम, थोड़ी देर बाद राम नाम सत्य, पूरा कर लिया आपने सेंटेंस को, मुझे पता है। क्यों? आपने पूरी बुक्स पढ़ के रीड की, आपको पता है ना सतर कैसे, स्विमिंग कैसे करना है, पूरी चीजें पता है ना, फिर भी आप क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस को स्विमिंग का एस भी मालूम नहीं है, आपका कॉन्शियस को मालूम है खाली जो कैसे स्विमिंग करना है। आप ड्राइविंग का बुक्स लाए, पूरा ड्राइविंग पूरे सीख लिए, कैसे स्टीयरिंग मोड़ना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक मारना है, कब गियर चेंज करना है, कब इंडिकेटर जलाना है, कब नहीं जलाना है, कौन सा इंडिकेटर कब जलाना है, कैसे लाइट का सिग्नल देना है, कैसे ट्रैफिक रूल्स मान के चलाना है, सब कुछ आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं बुक्स रीड कर करके। और आपको ड्राइविंग सीट में बिठा दिया गया, आधे घंटे के बाद कहाँ पाएंगे? हॉस्पिटल की बेड में। हेलो, हॉस्पिटल की बेड में मिलेंगे। क्यों? आपका सबकॉन्शियस ब्रेन तो जानता भी नहीं है, ड्राइविंग का डी को भी उसको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड तो रीड करके जाना है, जो क्या जाना, जो
हमको ड्राइविंग आता है, ड्राइविंग के बारे में मेरे को समझ है, मेरे को नॉलेज है। तो आप उसी तरह तो नहीं कर रहे हैं, अब ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। जो गोल्स देखे हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड में वो सपना घूम रहा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा नहीं। क्या आपको ऐसे लग रहा है? हेलो? रिश्मा, ग्रेट, बेगम, राइट। आपको ऐसे तो नहीं लग रहा है? जो कॉन्शियस माइंड में मैंने मेरे गोल्स को रख दिया, अरे अचीव होता क्यों नहीं है? नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीजन है हमारा गोल्स तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा ही नहीं है। तो अचीव होगा कैसे? कौन कौन अचीव करना चाहते हैं? जो लोग अचीव करना चाहते हैं तो सफल ब्रेन के साथ आपको आगे चलना पड़ेगा, तब जाके आप उसको पूरा कर सकते हैं। इस जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सफल ब्रेन इस 4 दिन का फ्री बूट कैंप क्यों दे रहे हैं? देने का रीजन है, मेन मकसद है, यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको भी पता होंगे, क्योंकि बगैर ऐड देखे आप लोग आए नहीं है। ऐड दिखाया गया तभी जाके आप आए हैं। इसमें भी खर्चा है, और हमारा इंटर टीम भी काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, आपको ऐड दिखाने के लिए बहुत सारे वर्क होते हैं, तभी जाके आप आए हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए खर्चा भी इन्वेस्ट में करना पड़ता है, लेकिन सफल ब्रेन क्यों कर रहे हैं? करने का मेन रीजन है, सफल ब्रेन चाहता है आदमी सक्सेस हो, आदमी सफल हो, आगे बढ़े। इसलिए सफल ब्रेन एक काम कर रहे हैं अब लोगों के साथ। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम लोग 4 दिन रहेंगे, ये 4 दिन का फ्री बूट कैंप है, इसमें कोई पैसा आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो हो गया ऑलरेडी 1 घंटा 13 मिनट। और मैं और एक चीजें आपको बताना चाहूंगा, जो इसमें भी मेंटल क्लॉक है, ठीक है, इसमें भी मेंटल क्लॉक है सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि देखिए, जब जागृत अवस्था में रहते हैं तब को आपको पता है कितना टाइम हुआ, क्या हुआ, लेकिन जब आप सो जाते हैं आपको कहाँ टाइम का पता चलता। लेकिन अब जब जिस दिन आप पिकनिक जाएंगे बोला, जिस दिन आप टूर में जाएंगे, 4 बजे नींद से उठना है, तो आप घड़ी में अलार्म दे के रखें, लेकिन 4 बजने से 5 मिनट बाकी रहता है, लेकिन आपका नींद छूट जाता है, यस और नो? अलार्म बजने से पहले। तो उस टाइम तो उस टाइम कौन उठाता है आपको? आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको जगाता है, ठीक है। तो इसके मतलब मेंटल क्लॉक भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, लेकिन मेजरमेंट टूल्स नहीं रहता, कैलकुलेटर भी नहीं रहता उसके पास, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी सारे हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक को छोटी सी, देखिए ये टॉपिक को बहुत बड़ा है, इसको बहुत सारे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन करने के लिए इतना टाइम है ही नहीं। देख सकते हैं अभी 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, लेकिन हम लोग बहुत पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, तभी जाके मैं बोल रहा हूँ। और मैंने अभी वही मेडिटेशन करवाऊंगा जो पावरफुल मेडिटेशन के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये हीलिंग मेडिटेशन होगा, म्यूजिक चलेगा, साउंड साउंड का वेरिएंट आएगा, ठीक है। तो इसलिए तो आपको हेडफोन यूज करना है, विदाउट हेडफोन आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे इस मेडिटेशन में। आपको अगर इस मेडिटेशन का अच्छे से बेनिफिट लेना है, वो मैजिकल मोमेंट को एक्सपीरियंस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेडफोन लेना पड़ेगा और कैमरे को ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे को ऑन रखने से आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हम उसको गाइड कर सकते हैं आपको। आपका अगर चेहरा दिखाई दे तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, एटलीस्ट आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, सीधे बैठ जाइए। देखिए, मेडिटेशन करने का रूल्स पहले बता देता हूँ। आपको सीधा बैठना पड़ेगा, सीधा बैठना पड़ेगा, स्ट्रेट बैठ जाइए। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए, नेक भी स्ट्रेट होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ रीढ़ की हड्डी है, इसको स्ट्रेट रखना जरूरी है, और आंख को बंद रखना जरूरी है। ये चीजें करना है। आप कैसे भी बैठे,
आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, चक्रासन में बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कुर्सी पर बैठने से पैर को थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में रख दीजिएगा, ठीक है, नीचे क्रॉस में रख दीजिएगा अगर कुर्सी में बैठते हैं तो। आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं, जो आपको मर्जी तो उसी तरह से आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आंख बंद कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, स्पेक्ट को खोल दीजिए, निकल के रख दीजिए चश्मे को, स्पेक्ट को खोल के साइड में रख दीजिए। अगर घड़ी पहने हुए हैं तो उसको भी खोल के रख सकते हैं, रख दीजिए। तो ये आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारा जब सेंसेशन उधर ही जाता है तो हमारा कंसंट्रेशन लैक हो जाता है, फोकस लैक होता है, तो मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो आज हम ये पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। चलिए, तैयार है सभी? क्लोज योर आइज। स्पाइनल कॉर्ड स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, क्लोज योर आइज। आंख बंद कीजिए, वाह ग्रेट, ऑसम। आंख बंद रखेंगे, ओके, क्लोज योर आइज एंड टेक ए डीप ब्रेथ। एक गहरी सांस लीजिए, एक गहरी सांस लेंगे और स्लोली स्लोली ब्रेथ आउट। स्लोली स्लोली ब्रेथ आउट। इनहेल योर nostril एंड एक्सहेल। इनहेल योर nostril, नाक से सांसों को लेंगे और धीरे धीरे से छोड़ेंगे, मुंह से धीरे धीरे से ब्रेथ आउट करेंगे। नाक से लेंगे, मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। इनहेल योर nostril एंड एक्सहेल योर माउथ। Slowly, slowly exhale your mouth and say relax. And say relax. And say relax. एक साउंड आपके, एक म्यूजिक, सुंदर सा म्यूजिक आप सुन पाएंगे? सुन पा रहे हैं तो थम्स अप करके बता दीजिए एक बार। ओके ग्रेट, चलिए, जस्ट साउंड आपको पूरी तरह से रिलैक्सेशन में लेके जाएगा। जस्ट फील करें, सांसों को फील करें। आपका हर एक सांसों को आते जाते हुए आप देखें। नॉर्मल सांसों में रहिए अभी, जस्ट फील करें आपका सांस जा रहा है और आ रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं लेते हुए, सांस को लेते हुए आप फील कीजिए, और सांस को छोड़ते हुए भी उसको फील कीजिए, कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे आप छोड़ रहे हैं। जस्ट फील करें। वाह ग्रेट, ऑसम। अभी आप तैयार हो चुके हैं आपका माइंड से थॉट्स को गायब करने के लिए। पूरी तरह से थॉट्स को गायब करने के लिए आप तैयार हो चुके हैं।
थॉट्स को देखेंगे, आपका थॉट्स कहाँ पर है, आपका थॉट्स को देखेंगे, थॉट्स को देखने का कोशिश करेंगे, आप थॉट्स नहीं है, आप एक प्योर सोल है। आप अभी थॉट्स को देखेंगे, जैसे आपका ब्रेन में थॉट्स है, कहाँ पर है, उस जगह में है, जस्ट आप देखते रहिए। आप अलग है, आप थॉट्स नहीं है। आप थॉट्स को जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड से थॉट्स गायब होने शुरू कर देगा। आपके माइंड में कोई भी थॉट्स आ रहा है, उसको आने दीजिए, उसको भगाने का कोशिश मत कीजिए, उससे विरोध मत कीजिए। जस्ट आप उसको देखने का कोशिश करेंगे। जब आप देखने जाएंगे तब वो थॉट्स गायब होने लगेंगे। आपका काम है सिर्फ देखना, ना उसे लड़ना, ना उसी से कुछ करना। जस्ट आपका काम, आपका थॉट्स को देखना। आप देखते रहिए, कोई भी थॉट्स आ रहा है उसको देखिए, देखने का कोशिश कीजिए, कौन है, कहां पर है, कैसे है, जस्ट देखने का कोशिश कीजिए। जब आप देखेंगे तो साथ ही साथ आपका माइंड से गायब हो जाएगा, ब्रेन से पूरी तरह से गायब होने लगेगा। जब आप देख रहे हैं वो छुप जा रहा है, कहीं भी नहीं दिख पा रहे आपको। आप खुद को बोलिए, मैं देखना चाहता हूं मेरे थॉट्स को, मैं देखूंगा। कहां पर है थॉट्स, कहां पर है वो चिंता। देखने के साथ साथ गायब होना शुरू हो जाएगा, आपके साथ मिरेकल होने लगेंगे। जस्ट फील करें उस मोमेंट को, प्रेजेंट मोमेंट में जिए। वाओ, ग्रेट। अभी आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, अभी आप रिलैक्सेशन की डीप में प्रवेश कर चुके हैं। अभी देखिए आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो चुका है, आप कंप्लीटली रिलैक्स फील कर रहे हैं। वाह, जस्ट आप इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए। Just feel. आप पूरी तरह से डीप रिलैक्सेशन में पहुंच रहे हैं, और डीप, और डीप, और डीप, और गहरी रिलैक्सेशन में पहुंच रहे हैं, और भी गहरी रिलैक्सेशन में पहुंच रहे हैं, और भी गहरी रिलैक्सेशन में पहुंच रहे हैं, और भी गहरी। वाओ, और भी गहरी रिलैक्सेशन में पहुंच रहे हैं, और भी गहरी रिलैक्सेशन में पहुंच, और डीपर, और डीपर, और डीपर, और डीपर। Just
रिलैक्सेशन में पहुंच चुकी हैं आप। वाह, ग्रेट, ऑसम। और डीपर रिलैक्सेशन। अभी एक साउंड और भी चलेगा। जस्ट जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। और भी रिलैक्सेशन में पहुंच रहे हैं। वाह, फील कीजिए इस मोमेंट, एक अमेजिंग पल आपके लिए, एक मैजिकल मोमेंट आपके लिए। जस्ट फील करते रहिए। जस्ट फील करते रहिए। जस्ट फील करते रहिए। अभी धीरे धीरे हाथ को रब कीजिए, दोनों हाथ को रब कीजिए और आंखों में दीजिए, धीरे से आंख खोल दीजिए।